हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से श्री श्याम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि यदि आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे पद हैं उसमें, और ये तो 2026 का सबसे अच्छा मौका है। और उसमें पद भी बहुत अच्छे हैं, 10,644 पद हैं, जो कि कम नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसका क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, या फिर क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। अभी जो इससे पहले वाली एलडीसी भर्ती हुई थी उसमें मैं लास्ट में मेरिट में रह गई थी टाइपिंग के बाद। तो मैंने टाइपिंग तक मैं पहुंच गई थी। फिर टाइपिंग में मेरे अच्छे नंबर आए थे, 90+ नंबर आए थे मेरे, लेकिन पेपर में ही रह गई थी, मान लो मेरिट में रह गई मतलब मैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कब से आपको टाइपिंग करनी है, टाइपिंग कितनी ईजी है, पूरा पेपर का पैटर्न बता रही हूँ, और आपको कैसे तैयारी करनी है। यदि आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पहले किसी की भर्ती की तैयारी की नहीं है आपने, तो पहले आपको एक काम करना है। या तो आप ऑफलाइन ले लो, ऑफलाइन कोचिंग जाओ, या तो फिर आप ऑफलाइन में ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है, तो आजकल तो ऑनलाइन ही सही रहता है कोचिंग। कोई भी कोचिंग ले लो, आप ऑफलाइन कोर्स ले लो, और वो लाइव मत लो। जो रिकॉर्ड कोर्स होता है वही लेना चाहिए हमेशा, जिससे जब भी मन करे तभी अपन क्लास ले लें उसकी। वो क्लास लेके, और जब भी एग्ज़ाम के 2 महीने बचे तब अपने को टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, 2-3 कोचिंग की लेके रख लो, फिर वो सोल्व करो। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप एक अलग नोटबुक बना लो। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हुआ वो उसमें अलग से लिख लो, जिससे वो आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे। इस भर्ती का पेपर है 5 जुलाई को, तो आपको अभी से अच्छी वाली तैयारी करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि अब बहुत बच्चे लगे, अभी से लग गए हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, बहुत लाइब्रेरी भरी हुई है एलडीसी से। तो एक सीट पे और लगभग 56 स्टूडेंट का कंपटीशन है इसमें, जो कि ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है, और भर्तियों से तो बहुत कम है, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और एक चीज़ का और भी फायदा हो गया इसमें, क्योंकि ये जो 2024 वाली सीईटी थी उसके बेस पर हुई है, तो बहुत से बच्चों ने 12th वाली सीईटी दी नहीं थी, तो इसलिए ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं इसमें। 5,93,000 भरे गए हैं, जिनमें से बहुत सारे बच्चे तो इसमें ही सिलेक्ट, बहुत सारी भर्तियाँ उनमें सिलेक्ट हो जाएंगी। तो लगभग 5 लाख के बीच ही कंपटीशन रहेगा, 5-5.5 लाख के बीच रहेगा। तो और भर्तियों की बजाय तो बहुत अच्छा चांस है ये। और कई बच्चे टाइपिंग से डरते हैं, टाइपिंग तो आप हैं अभी तो शुरू ही मत करो, चाहिए जिस दिन आपकी एग्ज़ाम हो जाए उस दिन आप टाइपिंग शुरू कर देना। आराम से 45 दिन तो वैसे भी मिलते हैं टाइपिंग में, और टाइपिंग हो जाती है आराम से। शुरू शुरू में 4-5 दिन ऐसे लगता है मेरे से हो तो होगी नहीं, होगी नहीं, लेकिन बहुत ईजी होती है टाइपिंग। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मेरे से नहीं होगी, लेकिन मेरे 90+ नंबर आए थे टाइपिंग में। तो बहुत ईजी होती है बात टाइपिंग तो। एलडीसी भर्ती के लिए अभी आपको एक रणनीति अच्छी बना के चलनी पड़ेगी। और जिस भी टाइम आपका पढ़ने का ज़्यादा मन लगता है उसी टाइम पढ़ो आप। सबका अलग अलग होता है कि कोई दिन में ज़्यादा पढ़ सकता है, कोई रात में ज़्यादा पढ़ सकता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं रात को ही ज़्यादा पढ़ती हूँ, रात को 9 बजे से 3-4 बजे तक पढ़ती हूँ मैं, दिन में मेरे से पढ़ाई होती नहीं है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन सुबह जल्दी उठते हैं। तो जैसा भी टाइम आपको अच्छा लगे उस टाइम में आपका जो भी सब्जेक्ट वीक हो वो सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम अच्छा मन होता तो बढ़िया याद होते हैं उसमें। तो मैं आपको पेपर का पैटर्न समझाती हूँ कैसे होता है। तो देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती 2026, इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं 5,93,000। और इसके एग्जाम है, आलोक राज जी ने बता ही दिया, 5 जुलाई को एग्जाम है। और इसमें एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, एक सुबह के पारी में हो जाता है, एक शाम के पारी में हो जाता है। और लगभग इसमें कंपटीशन है, वो एक सीट पर 56 स्टूडेंट हैं, और ये 12th सीट बेस पर ही है। अब इसमें देखो 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है उसमें जिसमें है ना 150 प्रश्न होते हैं, और जो कि 100 अंक का होता है, जिसमें एक तो मैथ आता है, एक इसमें साइंस आता है, और तीसरा इसमें आता है राजस्थान जी के।
तीनों में 50-50 क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा पेपर होता है, वो भी 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और वो भी 100 अंक का होता है। 100 नंबर का ये होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 75 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और 75 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। अब देखिए मैं आपको टाइपिंग का बताती हूँ। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, और हिंदी की टाइपिंग होती है वो 25 अंक की होती है। टोटल टाइपिंग है वो 100 नंबर की होती है, ठीक है। हिंदी की टाइपिंग होती है वो 25 अंक की होती है, और 25 अंक की इंग्लिश की होती है। 50 तो ये हो गए। अब इनका होता है एक एफिशिएंसी टेस्ट, वो भी हिंदी का 25 अंक का और इंग्लिश का भी 25 अंक का, ऐसे करके ये पूरे नंबर हो गए 100। अभी टाइपिंग में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इनमें एक्यूरेसी सही आनी चाहिए, यानी कि गलत अक्षर ये नहीं होनी चाहिए, तभी ज़्यादा नंबर आते हैं इसमें। और ये एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बस फॉर्मूले होते हैं जो कि याद करने पड़ते हैं थोड़े बहुत, और ये बोल्ड इटालिक पैराग्राफ को कलर करो, बस ये बहुत ईजी होता है एफिशिएंसी टेस्ट। और टाइपिंग भी बहुत ईजी होती है, जो कि आप पेपर के बाद में आराम से कर सकते हो, इतना टाइम मिल जाता है। 3-4 महीने आराम से मिल जाएंगे पेपर के बाद, तो आप आराम से टाइपिंग बाद में भी स्टार्ट कर सकते हो। और इनमें पास होने के लिए 9 अंक चाहिए होते हैं, यानी कि 9 9 और 9 और 9 अंक आएंगे तभी हम पास होंगे। 9 से कम अंक आ जाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, जो कि सभी इजीली सभी के आ जाते हैं। जो बिल्कुल ही सीखता ही नहीं है टाइपिंग, उसके तो देखो नहीं आएंगे, नहीं तो आराम से आ जाते हैं इसमें। तो अभी मैंने ये आपको बताया पेपर पैटर्न के बारे में, और अगर आपको कुछ पूछना हो एलडीसी के बारे में, कुछ भी टाइपिंग के बारे में, तो मुझसे पूछ सकते हो। मुझे टाइपिंग के बारे में पूरा नॉलेज है। और अभी जिसका फॉर्म भरते समय अगर आप उसे गलती हो गई है फॉर्म में, तो वो एडिट का ऑप्शन खुला हुआ, आप 300 रुपये दे के आप उसको सही कर सकते हैं। ये अभी कल या परसों की न्यूज़ है, आप उसको ज़रूर सही कर ले, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत हो जाती है। और इसमें RSCIT ज़रूरी है, और वो RSCIT ऐसा होना चाहिए कि जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है उससे पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद। और अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री श्याम।